जो खबर हमारी माटी से उपजे और पूरे देश में गूंजे, आपके हाथों के पन्नों से लेकर आपकी उंगलियों की डिजिटल स्क्रीन तक, नवा छत्तीसगढ़ की अपनी बुलंद आवाज, बेबाक, सच्ची और बिल्कुल सटी, गढ़ने पत्रकारिता के नए आयाम। आ रहा है उज्जवल भूमि। उज्जवल भूमि प्रिंट और डिजिटल पर बहुत जल्द। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में और मैं हूं आपके साथ सीमा। चलिए एक नजर डाल लेते हैं आज के बुलेटिन की खास खबरों की ओर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। छब्बीस दिन के छात्र आंदोलन का असर, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिया इस्तीफा, छात्रों में जश्न, सिस्टम पर उठे बड़े सवाल। मोक्का गौ आश्रय में बदहाली पर फूटा गौ सेवकों का गुस्सा, चारा पानी और उपचार के अभाव से गायों की हालत चिंताजनक, व्यवस्थाओं पर उठे सवाल, नगर निगम की कार्यप्रणाली पर नाराजगी। भाजपा जिला कार्यशाला में आगामी अभियानों की रणनीति तय, हर घर तिरंगा और समरसता संकल्प अभियान पर दिया गया जोर, कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश, हिंसा के बजाय लोकतांत्रिक विरोध की अपील। और श्री राम श्रद्धा आस्था यात्रा का भव्य शुभारंभ, वैदिक मंत्रोच्चार के बीच निकली 3 दिवसीय धार्मिक यात्रा, अक्षत सुपारी भेंट कर श्रद्धालुओं को दिया गया यात्रा का निमंत्रण। ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर पिछले 26 दिनों से चल रहे छात्रों के उग्र प्रदर्शन और विरोध के बाद आखिरकार केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। पेपर लीक के मुद्दों और व्यवस्था की खामियों को लेकर देश भर के युवाओं में भारी आक्रोश देखा जा रहा था। इस बड़े राजनीतिक घटनाक्रम के सामने आने के बाद जहां एक तरफ छात्रों में जीत की खुशी है, वहीं दूसरी तरफ सिस्टम की कार्यशैली पर कई गंभीर सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं। आइए जानते हैं इस पूरे घटनाक्रम पर छात्रों की क्या प्रतिक्रिया है। पेपर लीक के मुद्दों और केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर देश के युवाओं ने पिछले कई हफ्तों से जंतर मंतर पर कड़ा संघर्ष किया है। लगातार विरोध प्रदर्शनों के बाद आए इस इस्तीफे को छात्र एक बड़ी जीत के रूप में देख रहे हैं। सरकार के इस कदम से छात्रों में ये उम्मीद जगी है कि अब शिक्षा व्यवस्था में और भी सकारात्मक सुधार देखने को मिलेंगे। देखिए, जीत तो मिलनी ही थी। हालांकि बीजेपी से उम्मीद भी था कि ये लोग अच्छा ऐसा करेंगे जिसके कारण देश के युवा को संतुष्टि मिलेगा, देश के जो स्टूडेंट्स हैं उनको संतुष्टि मिलेगा। काम लेट से हुआ लेकिन हुआ, अच्छी बात है। और जब सस्पेंड हुए थे 47 अधिकारी, जब तो ऐसा लगा था कि बीजेपी चूहों को पकड़ के बिल्लियों को छोड़ दी है। बट जब आज धर्मेंद्र प्रधान ने अपना खुद का इस्तीफा सौंपा है तो आज लगा है कि हाँ, हो सकता है शायद कुछ और भी अच्छा हो। जो ये काम आज हुआ है ये पहले हो जाना चाहिए उनका। क्यों? क्योंकि बच्चे इतने दिन से कई की जान भी गई, कई चीज़ें के लिए उन्होंने अपने खिलाफ वो अपने बात रखने के लिए बहुत सारा उग्रवादी चीज़ें हुई, देश का कितना नुकसान भी हुआ इस चीज़ में, तोड़ फोड़ ये वो। तो सर ये चीज़ें उनको पहले ही कर देना चाहिए। अगर जो ये पहले नहीं करेंगे तो ऐसे तो और भी प्रोटेस्ट चालू रहेंगे और ऐसे से कई भी उनको सर लीडर की यही क्वालिटी होती है कि जितना जल्दी वो चीज़ों को अपने ऊपर ले और उसकी कार्रवाई तुरंत अपने ऊपर जिम्मेवारी ले कि हाँ ये गलती हुई है हमसे, माने वो सर सबसे सच्चा लीडर और सबसे अच्छा लीडर देश के लिए कहलाता है सर। जिम्मेदारी पर कार्रवाई करना सर, ये तो सर ये वही वाली हो गई ना कि बात पैंट बदल रहे तो दोस्त नहीं रुकती सर। इसके ऊपर एक अच्छा कानून होना चाहिए कि जो जितना जल्दी वो इस पर अपना एक नया फैसला लाएं कि ऐसा होने से ये चीज़ें रुक सकती है। सर कड़ी से कड़ी जो भी है ऊपर से लेकर नीचे तक सबको एक से एक पहले एक निर्णय में खड़े करके उनको सबका एक फैसला लिया जाए, उनके ऊपर सारे फैसले एक साथ होना चाहिए सर। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट कार्रवाई आप एक सर कोई मजबूर होता है जो अपने लिए ले लिया वो पेपर, सर ये भी उनकी बहुत बड़ी गलती है कि उन्हें नहीं लेना चाहिए और ऐसे से कई सारे लोग को शेयर कर देंगे तो ये हो गए। लेकिन सर लीक तो ऊपर से हो रहा है, लीक जो ऊपर में बैठे उनको भी सोचना समझना चाहिए कि नहीं ये चीज़ें नहीं करना है। क्यों? क्योंकि देश के बच्चे सर हमेशा अपना एक जब तैयारी करते हैं तो वो एक सोच लेते हैं कि एक ड्रीम जॉब है
कोई भी IAS हो गया, IPS हो गया, नीट हो गया, IIT हो गया, JEE SSC जो भी है जॉब, रेलवे वगैरह, सब में अपना एक बचपन से वो ड्रीम मानते हैं जॉब को। अगर सर लास्ट मोमेंट पे उनको पता चल रहा है कि उनका पेपर लीक हो जा रहा है, कैंसिल हो जा रहा है, तो सर वो काफ़ी हताश हो जाते हैं इस मामले से। सर हम CJP या BJP दोनों का हम सर ऐसा कुछ खुल के समर्थन तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन सर जो गलत है सो गलत है। बात यहाँ पर यह आती है सर पेपर लीक का मुद्दा, पेपर लीक का है सर, और मैं बात भी कर रहा हूँ, मुद्दा जो है वो पेपर लीक पे ही कर रहा हूँ सर। अगर जो पेपर लीक होगा या फिर चाहे CJP की सरकार बन जाए या BJP की बन जाए या कांग्रेस की बन जाए, सर पेपर लीक होगा तो उसके खिलाफ तो बच्चे उतरेंगे ही, अभिभावक उतरेंगे ही, और ऐसे कई सारे जो भी फैसले होंगे सर उसके खिलाफ तो हर कोई जनता उतरेगा ही रोड पे। लंबी जद्दोजहद और विरोध प्रदर्शनों के बाद सामने आए इस इस्तीफे पर छात्रों का गुस्सा अभी भी पूरी तरह शांत नहीं हुआ है। छात्रों का साफ तौर पर कहना है कि ये कार्रवाई काफी पहले हो जानी चाहिए थी, क्योंकि लंबे आंदोलन के दौरान देश की संपत्ति और व्यवस्था को भी भारी क्षति उठानी पड़ी। छात्रों ने मांग की है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए केवल निचले स्तर के अधिकारियों पर ही नहीं, बल्कि ऊपर से लेकर नीचे तक बैठे सभी जिम्मेदारों पर सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि किसी भी युवा के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो सके। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिला न्यायालय परिसर में अधिवक्ता संघ के चुनाव को लेकर सरगर्मी पूरी तरह तेज हो चुकी है। इस चुनाव में विभिन्न पदों के लिए कुल 54 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जो वकीलों के हितों और उनकी लंबे समय से लंबित समस्याओं के समाधान के दावे के साथ मैदान में उतरे हैं। आइए देखते हैं पूरी खबर। बिलासपुर जिला न्यायालय परिसर में शनिवार को जिला अधिवक्ता संघ का चुनाव शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। चुनाव में विभिन्न पदों के लिए कुल 49 प्रत्याशियों ने अपनी किस्मत आजमाई। सुबह 9 बजे से शुरू हुई मतदान प्रक्रिया शाम 5 बजे तक चली, जिसमें कुल 2800 मतदाताओं ने उत्साह के साथ अपने मताधिकार का प्रयोग किया। चुनाव के दौरान न्यायालय परिसर में दिन भर लोकतांत्रिक माहौल देखने को मिला। प्रत्याशियों और उनके समर्थकों ने मतदान से पहले सदस्यों से संपर्क कर समर्थन मांगा और जीत मिलने पर अधिवक्ताओं की समस्याओं को शासन और प्रशासन के समक्ष प्रभावी ढंग से उठाने का भरोसा दिलाया। मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होने के बाद अब सभी की नजरें रविवार को घोषित होने वाले चुनाव परिणामों पर टिकी हैं। परिणाम तय करेंगे कि अधिवक्ता संघ की नई कार्यकारिणी का नेतृत्व कौन करेगा और आगामी कार्यकाल में वकीलों के हितों एवं उनकी समस्याओं के समाधान के लिए किसे जिम्मेदारी मिलेगी। चुनाव संपन्न होने के बाद प्रत्याशी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, वहीं सदस्य भी परिणाम का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस जिला अधिवक्ता संघ के चुनाव में लगभग 54 प्रत्याशी हैं, अपने अपने किस्मत आजमा रहे हैं और मैं चाहता हूं कि जो भी विजय होता है इसमें वो जिला न्यायालय में जो सुख सुविधाएं जो मिलना चाहिए अधिवक्ताओं को, वो इतने साले हो गए नहीं मिल पाया। मैं ये जितने भी विजेता प्रत्याशी हैं और विजय होने के बाद विधिक जो सुविधा सुख सुविधा मिलना चाहिए उस पर विशेष ध्यान देवे, यही मैं कहना चाहता हूँ। ये अधिवक्ता संघ का चुनाव है और इस चुनाव में हम अधिवक्ता जो लगातार जो समस्याओं का सामना कर रहे हैं, जैसे यहाँ पार्किंग की समस्या है, नए अधिवक्ताओं को बैठने की जो समस्या है, बैठक व्यवस्था की समस्या है, पेयजल की समस्या है, शौचालय की समस्या है और नए अधिवक्ता जितने हमारे नए अधिवक्ता साथी हैं इनके लिए किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। इन सब मुद्दों को लेकर हम लोग इस चुनाव में खड़े। यहाँ जिला अधिवक्ता संघ में मैं सचिव पोस्ट पर चुनाव लड़ रहा हूँ, राकेश कुमार चौबे अधिवक्ता। यहाँ सबसे बड़ी समस्या है जो अभी नए जो जूनियर लड़के लोग आए हैं, लड़के हमारे भाई बहन लोग, उनके बैठने की सबसे बड़ी समस्या है। दूसरा यहाँ पार्किंग की समस्या है, साथ में जो है बेंच और जो बार में जो है संतुलन जो है वो सही तरीके से नहीं है जिस तरीके से होना चाहिए। और कई और समस्या है यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट जो यहाँ जिला न्यायालय में परिसर में, तो उस समस्याओं का निदान करने के लिए जो है हम यहाँ चुनाव लड़े हैं और आने वाले भविष्य में हम राज्य सरकार से जो है मांग करेंगे कि हमारे नए नए जो भाई बहन लोग आए हैं उनके लिए एक समुचित व्यवस्था करें, शासन की तरफ से एक योजना बने, उनके लिए टेबल कुर्सी लैपटॉप से संबंधित बुक जो है, कई ऐसे हैं जिनकी आर्थिक परिस्थिति कमजोर है, कई ऐसे हैं जिनकी आर्थिक परिस्थिति मजबूत है तो उनको दिक्कत नहीं है, लेकिन जो कमजोर है उनके लिए तो परेशानी है। तो हम चाह रहे हैं कि सबके प्रति संतुलता का भावना हो, साथ में सभी अधिवक्ताओं का जो है स्वास्थ्य बीमा हो, जिससे कभी किसी प्रकार की दुर्घटना हो तो उनके परिवार वाले को वो राशि प्राप्त हो। ये हमारी कई मांगे जो है
रहेंगे। अधिवक्ताओं के लिए अलग से रूम नहीं दिया गया, उनके लिए अलग से रूम और बाथरूम की व्यवस्था किया जाए, इसकी हम लोग कोशिश करें। महिलाओं के ऊपर बहुत सारी समस्या है जिसको सिर्फ महिलाएं समझ सकती है, बाकी कोई नहीं समझ सकते, तो हम लोग उस समस्या पर विचार कर रहे हैं और समाधान खोजने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, ये हमारे आपस के घर के चुनाव हैं, इसमें किसी किस्म से कोई मुद्दा की बात नहीं है। अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए, उनके हित के लिए काम करने के लिए चुनाव है। कमी है तो इतना है जिसके बारे में गिनाने की जगह ही नहीं है। अभी मुख्य रूप से यह है कि अधिवक्ताओं के बराबर सम्मान नहीं होता है। चुनाव के बाद में, चुनाव तक के तो हाथ पांव जोड़ते हैं, इसके बाद में अपना पैसा चमकाने में लगे रहते हैं। आज तक के हमने यही देखा है, बड़े बड़े चुनाव वादा करते हैं लेकिन कोई निभाया नहीं जाता उसमें। तो इसलिए मेरा खास करके मैं इसलिए चुनाव लड़ रहा हूं कि आज तक के 40 साल से जो देखते आए हैं उससे हट के होना चाहिए। पूरा अधिवक्ताओं के आम सभा में हर माह बैठक होना चाहिए और उनके सुझावों के अनुरूप उस पे अगले माह काम होना चाहिए। ये मेरा मुख्य मुद्दा है। और बिलासपुर के शिक्षा विभाग में वर्षों से चल रहे संलग्नीकरण पर अब सबसे बड़ी कार्रवाई हुई है। स्कूल शिक्षा मंत्री के निर्देश के बाद जिला शिक्षा विभाग ने 67 शिक्षकों और कर्मचारियों को विभिन्न कार्यालयों से कार्य मुक्त कर उनके मूल स्कूलों में भेज दिया है। साथ ही आदेश का पालन नहीं करने पर सर्विस ब्रेक की सख्त चेतावनी भी दी गई है। आइए देखते हैं पूरी खबर। स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव के निर्देश और लोक शिक्षण संचालनालय के आदेश के बाद बिलासपुर जिला शिक्षा विभाग ने बड़ा प्रशासनिक एक्शन लिया है। जिला शिक्षा अधिकारी अजय कौशिक ने आदेश जारी कर 67 शिक्षकों और कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से उनके मूल विद्यालयों में भेज दिया है। इनमें व्याख्याता, प्रधान पाठक, व्यापम शिक्षक, सहायक शिक्षक, लिपिक और भृत्य शामिल हैं, जो लंबे समय से विभिन्न कार्यालयों में संलग्न थे। शासन का उद्देश्य स्कूलों में शिक्षकों की उपलब्धता बढ़ाना और विद्यार्थियों की पढ़ाई को प्रभावित होने से बचाना है। जिला शिक्षा अधिकारी ने सभी बीईओ और प्राचार्यों को आदेश का तत्काल पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि तय समय में मूल संस्था में कार्यभार ग्रहण नहीं करने वाले कर्मचारियों पर सर्विस ब्रेक सहित कई अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। बिलासपुर जिले में टोटल 67 जो अटैचमेंट में शिक्षक, लिपिक वर्ग और पियून भी थे, उसमें संलग्न में चल रहे थे विभिन्न कार्यालय, उनको मूल संस्था के लिए कार्य कर दिया गया है, जा सकते हैं। पढ़ाई जो शिक्षक हैं जिनका काम वास्तव में विद्यालयों में पढ़ाई करनी है, तो पढ़ाई तो बच्चों के लिए अच्छी ही हो गया, अच्छा है। विभाग ने यह भी कहा कि यदि किसी अधिकारी ने किसी संलग्न कर्मचारी की जानकारी छिपाई तो उसकी जिम्मेदारी संबंधित अधिकारी की होगी। इस कार्रवाई के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है। ग्रैंड न्यूज के लिए राकेश खरे की रिपोर्ट। बिलासपुर में भीम आर्मी भारत एकता मिशन ने प्रतियोगी परीक्षाओं में भारी अनियमितताओं, परीक्षा प्रणाली में गंभीर सुधार और छात्र आंदोलन के दौरान हुई घटनाओं की निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर के माध्यम से एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा है। संगठन ने कड़े शब्दों में कहा कि लगातार सामने आ रहे पेपर लीक मामलों और छात्रों पर की जा रही दंडात्मक कार्रवाई से देश के युवाओं का पूरी तरह से भरोसा डगमगा गया है। इसलिए सरकार को अब लीपापोती करने के बजाय युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए तत्काल और ठोस कदम उठाने की जरूरत है। आइए देखते हैं पूरी खबर। प्रदर्शन के दौरान आगे मांग की गई कि नीट, यूजी और जेईई जैसे देश की प्रमुख प्रतियोगी परीक्षाओं में पूरी तरह से सुरक्षित, पारदर्शी और फुल प्रूफ प्रणाली लागू की जाए, जिससे किसी भी स्तर पर धांधली की गुंजाइश न बचे। इसके साथ ही सरकारी नौकरियों की भर्ती और प्रवेश परीक्षाओं के सभी आवेदन शुल्क पूरी तरह समाप्त किए जाएं, रिक्त पदों को एक निश्चित समय सीमा के भीतर भरा जाए, एक नियमित वार्षिक भर्ती कैलेंडर जारी किया जाए और परीक्षा परिणामों के साथ हर अभ्यर्थी के अंक भी पूरी पारदर्शिता के साथ सार्वजनिक किए जाए, ताकि किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश न रहे। उसमें हमारे छात्र छात्राएं, बहन भाई सभी के ऊपर जो लाठीचार्ज किया है बर्बरतापूर्वक, इसका हम कड़ी विरोध करते हैं। भीम आर्मी प्लस हमारे नगीना सांसद बड़े भैया चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं, उनका आदेश है कि हर जिले, हर कस्बे में इसका विरोध प्रदर्शन किया जाए बीजेपी सरकार के खिलाफ, जो हमारे बच्चे के ऊपर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किए हैं। तो हम सभी ज़िले में, हर कस्बे में हमारे जो भीम आर्मी के लोग हैं
सभी इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और धर्मेंद्र प्रधान हैं उनका इस्तीफा चाहते हैं, नरेंद्र मोदी का इस्तीफा चाहते हैं जो भारत के प्रधानमंत्री है, अमित शाह जो है उनका भी इस्तीफा चाहते हैं, पूरे भीम आर्मी। अब आगे रणनीति ये है कि इस्तीफा तो देना ही पड़ेगा, धर्मेंद्र प्रधान जो है ना, उसको तो इस्तीफा देना ही पड़ेगा। इस्तीफा लेकर ही रहेंगे हम लोग भीम आर्मी के लोग, और हर जगह हर ज़िले में उसका विरोध करते हैं। जो देश की शिक्षा व्यवस्था को गर्द की तरफ जो लेकर के जा रही है ये भाजपा की व्यवस्था, तो उस पर छोटी सी मांग है कि शिक्षा मंत्री जवाबदारी ले नीट पेपर लीक की और इस्तीफा दे। और जिस तरीके से उस पेपर लीक के कारण 18 बच्चों की मौत हुई और जंतर मंतर के आंदोलन के समय 2 बच्चों की मौत हुई, उनके परिवारों को एक उचित मुआवजा भाजपा की सरकार देने का काम करे। और ये लोगों का एक ही कहना है और एक ही मांग है कि आने वाले जो बच्चों का भविष्य है वो इस तरीके के पेपर लीक, और कभी नीट का पेपर लीक हो रहा है, कभी टीटी का पेपर लीक होता है, कभी एसआई का पेपर लीक हो जाता है, तो सालों की मेहनत और गरीब बच्चों के कोचिंग का पैसा, स्कूलों का पैसा जो शिक्षा के प्रति लगा, और उसके बाद उनको पता चलता है कि 2 दिन पेपर देने के 10 दिन बाद पेपर लीक हो गया, पेपर रद्द हो गया, तो मनोबल, शिक्षा का स्तर और गरीब आदमी की जो जेब है और कमर है वो सीधे जाके फांसी के फंदे में लटक जाती है। और जिसका दृश्य ये होता है कि 18 बच्चे सुसाइड कर लिए। तो इन मांगों को लेकर के जो भीम आर्मी का संगठन है और समस्त संपूर्ण भारत में जो स्टूडेंट निकल के आ रहा है, सबकी एक ही मांग है, शिक्षा व्यवस्था को इस तरीके से नाश ना करे, जवाबदार व्यक्ति इस्तीफा दे। और जिस तरीके से अमित शाह गृह मंत्री होते हुए और बिना उनके किसी हस्तक्षेप के इस बर्बरता तरीके से जो जंतर मंतर में लाठीचार्ज हुआ है, वो तय है कि आप एक न्यायिक लड़ाई को दबाने के लिए अपना तंत्र लगा रहे हैं, जो कि इस देश का युवा और जागरूक व्यक्ति बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। और जो मांगे हैं मूल भारत के शिक्षा को लेकर के, वो युवा ठान लिया है कि लेके रहेंगे। दिल्ली जंतर मंतर में जो प्रोटेस्ट हुआ है, जो हमारे छात्र, हमारी माँ बहन भाई जिसके जितने भी ऊपर लाठीचार्ज हुआ है, क्या हम लोग गलत मांग करने गए थे क्या? भाई जो पेपर लीक हुआ है वो गलत है, इसलिए हमारे बच्चे लोग का भविष्य बिगड़ रहा है, उसमें न्याय मांगने कोई गलत है क्या? और इस तरीक़े से कौन लाठीचार्ज करते हैं? जो लेडीज़ के ऊपर बहुत गंदा टाइप का उसके ऊपर लाठीचार्ज किए हैं, लाठी घुसा रहे हैं, ये अच्छा बात है क्या? तो हमारे बड़े भैया चंद्रशेखर आज़ाद जी वहाँ संसद भवन के बाहर आज 4-5वां दिन से वहाँ धरना आंदोलन कर चल रहे थे, बैठे हुए थे अनशन में। तो हमारे बड़े भैया बोले हैं कि जितने भी मेरे भीम आर्मी के कार्यकर्ता हो, सब अपने अपने क्षेत्र में, जितना भी जिला अध्यक्ष हो, अपने अपने क्षेत्र में कलेक्टर को ज्ञापन दो, ऐसा करके बोले हैं। तो हम लोग ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम और देशव्यापी छात्र असंतोष के बीच सोशल मीडिया पर यह बड़ी और सनसनीखेज राजनीतिक खबर तेजी से वायरल हो रही है कि इन तमाम व्यवस्थागत विफलताओं की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना आधिकारिक इस्तीफा भेज दिया है, जिससे राजनीतिक गलियारों और छात्र संगठनों के बीच हलचल काफी ज्यादा तेज हो गई है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। और फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी, बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जहजया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जहजया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. हर हर महादेव। आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, आप सब सादर आमंत्रित है जहां विश्व का ऐतिहासिक मंदिर शपाद लक्षेश्वर धाम सल्धा एक साथ स्थापित हो रहे हैं 1.25 लाख शिवलिंग।
उसी स्थान पर इस वर्ष परम आराध्य परम धर्माधीश उत्तरामनाय ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज जी का भव्य एवं दिव्य चातुर्मास आषाढ़ गुरु पूर्णिमा 29 जुलाई से भाद्र पूर्णिमा 26 सितंबर तक के, इसमें अनेक उत्सव एवं पर्व आएंगे। यह तब परम आनंद का अवसर हो जाएगा जब श्रावण शुक्ल द्वितीया को धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज जी और स्वामी श्री जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज जी का वर्धापन दिवस आएगा। आप सब सादर आमंत्रित हैं, भूलना नहीं है। 29 जुलाई से 26 सितंबर तक के परिवार आइए, अपने जीवन को धन्य धन्य। जो खबर हमारी माटी से उपजे और पूरे देश में गूंजे, आपके हाथों के पन्नों से लेकर आपकी उंगलियों की डिजिटल स्क्रीन तक, नवा छत्तीसगढ़ की अपनी बुलंद आवाज, बेबाक, सच्ची और बिल्कुल सटीक, गढ़ने पत्रकारिता के नए आयाम। आ रहा है उज्जवल भूमि, उज्जवल भूमि प्रिंट और डिजिटल पर बहुत जल्द। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। मोपका स्थित नगर निगम के पशु आश्रय केंद्र की बदहाल व्यवस्थाओं को लेकर गौ सेवकों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। गौ सेवकों का आरोप है कि आश्रय केंद्र में रखी गई गायों की हालत चिंताजनक है। उनके लिए पर्याप्त चारा, स्वच्छ पेयजल और समय पर उपचार की व्यवस्था नहीं होने से मवेशियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उनका कहना है कि जिस उद्देश्य से इस आश्रय केंद्र का निर्माण किया गया था वह पूरा होता नजर नहीं आ रहा है। आइए देखते हैं पूरी खबर। गौ सेवकों ने आश्रय केंद्र का निरीक्षण करने के बाद वहां की व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल उठाए। उनका आरोप है कि कई गायें कमजोर और बीमार हालत में हैं, लेकिन उनके उपचार की समुचित व्यवस्था नहीं है। चारे और पानी की भी पर्याप्त उपलब्धता नहीं होने से मवेशियों की स्थिति लगातार बिगड़ रही है। गौ सेवकों ने जिम्मेदार अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि यदि समय रहते व्यवस्थाओं में सुधार नहीं किया गया तो स्थिति और गंभीर हो सकती है। उन्होंने नगर निगम प्रशासन से मांग की है कि पशु आश्रय केंद्र में तत्काल पर्याप्त चारा, स्वच्छ पानी, नियमित चिकित्सा सुविधा और बेहतर देखभाल की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए ताकि गायों को सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण मिल सके। इन सब के पीछे केवल व्यवस्थाओं का खेल है, व्यवस्था पे ध्यान नहीं दे रहे। ये बेजुबान है, सबसे बड़ी बात यहाँ पे आ रही है, बेजुबान है, बोल नहीं पा रहे हैं, ये खुद से नहीं बोल पा रहे, इसलिए हम यहाँ पे उनके जगह बोलने आए हैं। अगर बोल पाते तो इनके लिए थोड़ी बहुत कुछ तो व्यवस्था की जाती। अब सोचिए वो केवल मरने का इंतजार बेचारा लेटे लेटे कर रहा है। आप देखिएगा उसकी स्थिति इतनी खराब है, कुछ ही घंटों में वो खत्म हो जाएगा। प्रशासन यदि नहीं सुनते हैं तो मैं चाहती हूँ कि मुझे फिलहाल मेरे पास जगह नहीं है, यदि मेरे पास जगह होती तो मैं सबको खुद सेवा करने को तैयार हूँ। मुझे कहीं से जगह दिला दी जाए तो मैं खुद अपनी जिम्मेदारी में इनकी सेवा करूँगी। और अगर फिलहाल जगह नहीं भी दिलाते तो हमने ये सोचा है कि जो यहाँ पे खाली ज़मीन है उसमें हम अपने खर्चे में शेड लगाएंगे, यदि शेड निर्माण प्रशासन के द्वारा नहीं की जाती है तो। हम ये चाह रहे हैं, जैसे यहाँ की जो स्थिति है बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा मवेशियों को, बहुत ज़्यादा गौवंशों को यहाँ भर दिया गया है, वो स्लिप होकर गिर रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं। तो हम ये चाह रहे हैं कि जो सामने इस पशु आश्रय के सामने में जो ज़मीन है उस ज़मीन पे शेड लगाए जाए और वहाँ लाइटिंग वगैरह की व्यवस्था की जाए और इन सबको वहाँ पर चारागाह ज़मीन पे रखा जाए जिससे ये व्यवस्थित हो सके और इन्हें किसी तरीके का नुकसान नहीं हो। बहुत बुरी स्थिति है यहाँ की, एक के ऊपर एक पशु रखे गए हैं, इतनी ज़्यादा संख्या में है कि मतलब पूरी तरीके से अस्त व्यस्त सिचुएशन है। तो हम बस यही मांग करते हैं प्रशासन से कि प्लीज़ सामने की ज़मीन को जल्द से जल्द व्यवस्थित की जाए। ग्रैंड न्यूज के लिए गोलू कश्यप की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पशु तस्करी पर लगाम कसने के उद्देश्य से एक बेहद अहम और कड़ा कानूनी फैसला सुनाया है, जिसके तहत अब पशु तस्करी के मुकदमों का ट्रायल चलने तक जब्त किए गए मवेशी आरोपियों को बिल्कुल नहीं सौंपे जाएंगे। अदालत के स्पष्ट निर्देश के अनुसार ये सभी मवेशी न्यायिक प्रक्रिया और मुकदमे की पूरी कार्रवाई चलने तक किसी भी पंजीकृत गौशाला या गौरक्षण केंद्र की देखरेख में ही रखे जाएंगे। इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच द्वारा की जा रही थी, जिसमें यह तार्किक और सख्त टिप्पणी की गई कि यदि कानूनी प्रक्रिया पूरी होने से पहले ही आरोपियों को उनके मवेशी वापस लौटा दिए जाते हैं तो समाज में पशु तस्करी को रोकने और इसके खिलाफ बनाए गए
कड़े कानूनों का मूल उद्देश्य ही पूरी तरह से विफल हो जाएगा। अदालत के इस दूरगामी फैसले से अवैध पशु परिवहन और तस्करी पर प्रभावी रोक लगाने में मदद मिलने की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि इससे तस्करों के हौसले पस्त होंगे और जब्त किए गए बेजुबान पशुओं की उचित देखभाल भी सुनिश्चित हो सकेगी। बिलासपुर में निर्माणाधीन ग्रेन एटीएम अन्नपूर्णा का शनिवार को खाद्य विभाग की संचालक IAS फरीहा आलम सिद्दीकी ने आकस्मिक निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माण कार्य की प्रगति, गुणवत्ता और तकनीकी मानकों का जायजा लेते हुए अधिकारियों को तय समय सीमा में उच्च गुणवत्ता के साथ कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ग्रेन एटीएम के माध्यम से राशन कार्डधारियों को पारदर्शी, सुगम और गरिमापूर्ण तरीके से समय पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा, इसलिए यह परियोजना शासन की प्राथमिकताओं में शामिल है। आइए देखते हैं पूरी खबर। निरीक्षण के दौरान खाद्य संचालक ने निर्माण एजेंसियों और संबंधित अधिकारियों को किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि समय पर परियोजना पूरी होने से सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अधिक मजबूत होगी तथा हितग्राहियों को सीधे इसका लाभ मिलेगा। इस अवसर पर खाद्य अधिकारी राजीव लोचन तिवारी, जिला प्रबंधक नितिन दीवान, नगर निगम अभियंता रमनदीप छाबड़ा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। संचालक ने खाद्य विभाग, नान और नगर निगम के बीच बेहतर समन्वय बनाकर निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए, ताकि ग्रेन एटीएम का संचालन जल्द शुरू कर आम जनता को आधुनिक और पारदर्शी राशन वितरण व्यवस्था का लाभ मिल सके। अभी छत्तीसगढ़ में 3 जगह पर ग्रेन एटीएम स्थापित किए जा रहे हैं, मतलब आगामी दिनों में किए जाएंगे। और इसमें ये सुविधा रहेगी कि जितने भी हितग्राही हैं, जैसे कि हम बैंक के एटीएम से अपना पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, उसी तरह से यहाँ पर आकर वो अपने मतलब अपनी पात्रता के हिसाब से यहाँ पर आकर वो चावल प्राप्त कर सकते हैं। और इसमें बस एक इनको थंब इम्प्रेशन जो बायोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसके माध्यम से यहाँ पर आकर वो किसी भी समय जो भी हम इस PDS दुकान का जो भी टाइम निर्धारित करेंगे, उस निर्धारित समय में कभी भी आकर वो अपना चावल ले सकते हैं। कितने हितग्राहियों को इसमें लाभ? अभी एक नया PDS शॉप के रूप में इसको क्रिएट किया जा रहा है, तो अभी सैंपल टेस्टिंग के रूप में 500 से 600 हितग्राहियों को इसमें कनेक्ट किया जाएगा। कब से मिलेगी सुविधा? बहुत जल्द। अभी आप देख ही रहे हैं, बस लगने का काम चल रहा है, थोड़ा सा टेक्निकल टेस्ट वगैरह चल रहे हैं। रायपुर से आई हैं निरीक्षण करने, कोई खास बात? अब बात यह है कि तीन जगह पर हम कर रहे हैं और ये पूरे कंट्री में बहुत एक नॉवल काम है। अभी 5-6 स्टेट्स में ही हुआ है, उसमें से छत्तीसगढ़ स्टेट एक है। तो हम लोग चाहते हैं कि इसका लाभ हमारे मतलब नगरवासियों को और सबको, पूरी छत्तीसगढ़ की जनता को मिले। और इसमें एक बात इम्पॉर्टेंट ये भी है कि चूँकि अब 1 नेशन 1 कार्ड का प्रोग्राम चलता है, तो दूसरे हितग्राही भी आकर यहाँ पर अपना राशन प्राप्त कर सकते हैं। अभी वो सब अभी टेस्टिंग मोड में ही है। अभी फ़िलहाल BPL मतलब जो प्राथमिकता कार्ड वाले हैं उनको कनेक्ट किया गया है। आगामी दिनों में APL वालों को भी कर देंगे। ग्रैंड न्यूज़ के लिए गोलू कश्यप की रिपोर्ट। बिलासपुर से रायपुर जाने वाले नेशनल हाईवे पर तिफरा के पास सड़क की हालत बेहद खराब हो चुकी है। इस रास्ते से हर दिन हजारों आम लोग और साथ ही बड़े बड़े मंत्री व अधिकारी भी गुजरते हैं, लेकिन फिर भी इस जर्जर सड़क की तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। बारिश के मौसम में सड़क पर बने बड़े बड़े गड्ढे पानी से भर जाते हैं, जिससे वाहन चालकों को गड्ढों का पता नहीं चल पाता है। पानी से ढके इन खतरनाक गड्ढों की वजह से कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। यदि प्रशासन ने कोई बड़ा हादसा होने से पहले इन सड़कों की मरम्मत नहीं कराई, तो बिलासपुर के लोगों को किसी भयानक दुर्घटना का सामना करना पड़ सकता है। मौजूद है बिलासपुर और रायपुर नेशनल हाईवे के पास तिफरा में, जहां पर हम आपको दिखाएंगे सड़कों की बदहाल स्थिति। ऐसी खराब सड़कें जो शायद किसी की भी जान ले सकती है, और खासकर अभी बारिश का दिन है और जिस तरह से यहाँ पे रोड की जो हालत है, सड़कें जर्जर हो चुकी है, कहीं ना कहीं किसी हादसे को न्योता देने वाली बात समझ में आ रही है। ये हम आपको दिखा रहे हैं तिफरा जो क्षेत्र है वहाँ की सड़कों को, जो यहाँ से बिलासपुर और रायपुर के लिए मुख्य मार्ग है, जो जोड़ती है इस शहर को रायपुर राजधानी से। अब जरा देखिए, लाखों की भीड़ यहाँ से रोज आना जाना करती है और जो सड़कें हैं बिल्कुल फटी हुई है। आगे और भी बहुत सारे गड्ढे हैं, लेकिन यहाँ की स्थिति आप देखिए, सड़क का जो हिस्सा है किस तरह से बेरहमी से फटा हुआ है। अगर बारिश का समय है, पानी में अगर ये डूब जाता है सड़क और जो लोग आ रहे हैं गलती से उनका वाहन जो है, उनके पहिए अगर इस फटी हुई सड़क के बीच आ जाते हैं तो एक बड़ा हादसा हो सकता है। लेकिन प्रशासन आखिर इस सड़क को ध्यान क्यों नहीं दे रही है?
मंत्रियों का काफिला भी इसी क्षेत्र से ही होकर बिलासपुर और रायपुर आना जाना करते हैं। लेकिन सड़क की स्थिति देखते ही समझ में आती है कि क्या हाल है बिलासपुर का। स्मार्ट सिटी का नाम बताने वाले वो नेता यहीं से गुजरते हैं, लेकिन सड़कों की दिखाई ये जो फटी रूप है वो उन्हें दिखाई क्यों नहीं देती है। स्कूल भी यहाँ पे समीप में है, बच्चे रोज यहाँ पे आना जाना करते हैं। बारिश का मौसम है और सड़कें फटी हुई है, हादसा कुछ भी हो सकता है। आप देख सकते हैं पीछे एक ऑटो आ रही है, ऑटो का पहिया भी उसी रास्ते से होकर गुजर रहा है। गलती से अगर कोई साइकिल सवार या बाइक सवार का पहिया इस फटे गड्ढों पर आ जाता है तो क्या कुछ हो सकता है। जल भराव यदि कहीं यहाँ पे हो जाता है तो फटे गड्ढे दिखाई नहीं देंगे और हादसा हो सकता है। लेकिन प्रशासन यहाँ पर इस सड़क फटी हुई टूटी हुई सड़क को देख क्यों नहीं पा रही है। गड्ढे भी दिखाते हैं, गड्ढे भी खूब सारे यहाँ पे आप देख सकते हैं, बीच सड़क पर गड्ढे बने हुए हैं। हजारों लोग आना जाना करते हैं और कुछ लोग अभी यहाँ पे गुजर भी रहे हैं। देख सकते हैं क्या स्थिति है इन सड़कों की। और एक तरफ स्मार्ट सिटी कहा जाता है, सिटी स्मार्ट कब होगी? जब सड़कें सुधरेंगी। केवल वाहवाही लेकर बोलने से कुछ नहीं हो सकता। लोग परेशान है, आना जाना जो रोजाना जिनका होता है वो काफी परेशान है, लोग आते जाते रहते हैं और स्थिति बदहाल हो चुकी है सड़कों की। लेकिन प्रशासन देख नहीं पा रहे, आखिर क्यों? कैमरामैन राकेश खरे के साथ पिंटू दुबे, ग्रैंड न्यूज। एक बार फिर से वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी, बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जहजया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जहजया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. हर हर महादेव। आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, आप सब सादर आमंत्रित है जहां विश्व का ऐतिहासिक मंदिर शपाद लक्षेश्वर धाम सल्धा एक साथ स्थापित हो रहे हैं 1.25 लाख शिवलिंग। उसी स्थान पर इस वर्ष परम आराध्य परम धर्माधीश उत्तरामनाय ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज जी का भव्य एवं दिव्य चातुर्मास आषाढ़ गुरु पूर्णिमा 29 जुलाई से भाद्र पूर्णिमा 26 सितंबर तक के इसमें अनेक उत्सव एवं पर्व आएंगे। यह तब परम आनंद का अवसर हो जाएगा जब श्रावण शुक्ल द्वितीया वो धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज जी और स्वामी श्री जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज जी का वर्धापन दिवस आएगा। आप सब सादर आमंत्रित हैं, भूलना नहीं है। 29 जुलाई से 26 सितंबर तक के परिवार आइए, अपने जीवन को धन्य करें। जो खबर हमारी माटी से उपजे और पूरे देश में गूंजे, आपके हाथों के पन्नों से लेकर आपकी उंगलियों की डिजिटल स्क्रीन तक, नवा छत्तीसगढ़ की अपनी बुलंद आवाज, बेबाक, सच्ची और बिल्कुल सटी, गढ़ने पत्रकारिता के नए आयाम। आ रहा है उज्जवल भूमि, उज्जवल भूमि प्रिंट और डिजिटल पर बहुत जल्द। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी जिला बिलासपुर शहर की जिला स्तरीय कार्यशाला शनिवार को करबला स्थित भाजपा कार्यालय में आयोजित की गई। कार्यशाला में श्री गुरु रविदास महाराज समरसता संकल्प अभियान और हर घर तिरंगा यात्रा की तैयारियों को लेकर पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिए गए। कार्यक्रम में महासमुंद सांसद एवं जिला संगठन प्रभारी रूप कुमारी चौधरी, पूर्व विधायक शिवरतन शर्मा और तखतपुर विधायक धर्मजीत सिंह सहित बड़ी संख्या में भाजपा
पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यशाला में आगामी अभियानों को प्रभावी ढंग से घर घर तक पहुंचाने और अधिक से अधिक लोगों की सहभागिता सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। इस अवसर पर पूर्व विधायक एवं जिला संगठन प्रभारी शिवरतन शर्मा ने कहा कि भाजपा हर वर्ष ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से अपने विचारों और राष्ट्र हित के अभियानों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करती है। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं की भूमिका इन अभियानों की सफलता में सबसे महत्वपूर्ण है। वहीं नीट मामले को लेकर चल रहे प्रदर्शनों पर प्रतिक्रिया देते हुए शिवरतन शर्मा ने कहा कि लोकतंत्र में अपनी बात रखने का अधिकार सभी को है, लेकिन हिंसा का कोई स्थान नहीं है। उन्होंने कहा कि अहिंसक और लोकतांत्रिक तरीके से भी मांगों को प्रभावी ढंग से रखा जा सकता है तथा कानून व्यवस्था को प्रभावित करने वाले प्रदर्शन देश हित में उचित नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कभी शुरुआत नहीं की। राहुल गांधी कांग्रेस के नेता भारतीय जनता पार्टी कार्यालय तक गए। राहुल गांधी प्रधानमंत्री निवास के सामने धरने में बैठे और जिस मुद्दे को लेकर धरना दे रहे हैं, मैं तो एक बात कहूंगा, कांग्रेस के प्रत्येक नेता को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और खासकर भूपेश बघेल की सरकार को। पीएससी घोटाला छत्तीसगढ़ में हुआ ना, कितने लोगों का भविष्य खराब हुआ। जांच की मांग हुई, जांच भी नहीं कराए। बीजेपी की सरकार बनी, सीबीआई जांच हो रही है उसकी। पीएससी बोर्ड के चेयरमैन, परीक्षा नियंत्रक, कुछ गलत लोग जो सेलेक्ट हुए पिछले 2 साल से जेल में है, जमानत नहीं हुई, तो अपने गिरेबान पे जाके। लोकतंत्र में यह सही है क्या पत्थर और इस तरीके से फेंका जाना? बिल्कुल, लोकतंत्र में विरोध करने की स्वतंत्रता है, पर अहिंसक रूप से। जंतर मंतर में जो हो रहा है उसमें बड़ी संख्या में अराजक तत्व पहुंच रहे हैं और महत्वपूर्ण बात है, वहां नारे क्या लगते हैं? कश्मीर मांगे आजादी, आजादी के नारे लग रहे हैं, ये उचित है क्या? छत्तीसगढ़ में भी पत्थर उत्तर फेंके गए भाजपा और कांग्रेस का जो प्रदर्शन। आप पूरे सुनिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने स्पष्ट कर दिया है कि पूरे फुटेज निकाल लें, भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता पत्थर फेंकते नहीं मिलेगा। बिलासपुर में मानसून की सक्रियता के साथ ही बारिश का दौर शुरू हो चुका है, लेकिन ये मौसम अपने साथ सड़क सुरक्षा को लेकर कई बड़ी चुनौतियां भी लेकर आया है। बरसात के इन दिनों में अक्सर कच्ची सड़कें फिसलन भरी हो जाती है और पक्की सड़कों पर भी जल भराव व क्षतिग्रस्त हिस्सों के कारण गंभीर दुर्घटना हो सकती है। इसी संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए यातायात अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रामगोपाल करियारे ने आम नागरिकों और विशेष तौर पर वाहन चालकों से अपील की है कि वे इस मौसम में अत्यधिक सतर्कता बरतें ताकि किसी भी अनहोनी या जानलेवा हादसे से बचा जा सके। आइए देखते हैं पूरी खबर। यातायात अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रामगोपाल करियारे ने विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि वर्तमान में बरसात प्रारंभ हो जाने के कारण कई कच्ची और ग्रामीण मार्ग फिसलन से भरे हुए हैं, जहां वाहन के चालक को बेहद सावधानीपूर्ण अपने वाहन चलाने की आवश्यकता है ताकि फिसलने के कारण लोग सड़कों पर गिरकर चोटिल ना हो। इसके अलावा उन्होंने पक्की सड़कों की स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा था कि डामर या पक्की सड़कों के कॉलर अक्सर पानी और नमी के कारण क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, जिससे अचानक पक्की सड़क से कच्ची या टूटी सतह पर उतरने पर गाड़ियां फिसल जाती है या कई बार भारी वाहन अनियंत्रित होकर पलट जाते हैं। इस तरह की स्थितियां कई बार बेहद गंभीर और घातक सड़क दुर्घटनाओं का कारण बनती है, जिसके परिणाम अत्यंत पीड़ादायक हो सकते हैं। वर्तमान में बरसात प्रारंभ हो गया है और बरसात के दौरान जो है कई कच्ची सड़कें होती है, वो फिसलन भरी होती है। इसमें कई बार सड़क दुर्घटनाओं की स्थिति निर्मित होती है। आम नागरिकों, वाहन चालकों से मेरा अपील है कि जो कच्ची सड़कें हैं वहाँ पर सावधानीपूर्वक वाहनों को चलाएं ताकि फिसलन के कारण आप सड़कों पर गिरे ना। और साथ ही साथ जो पक्की सड़कें हैं उसके कॉलर जो रोड होता है वहाँ पर कई बार जो है क्षतिग्रस्त हो जाता है, जिससे अचानक से पक्की सड़कों से कच्ची की ओर जब हम उतरते हैं तो गाड़ी फिसल करके रोड में गिर जाती है और कई बार बड़ी गाड़ियां जो है उसमें ऊपर आ जाती है। तो इस स्थिति में गंभीर सड़क दुर्घटना और उसका गंभीर परिणाम भी आता है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए सभी वाहन चालक जितने भी जहां पर पानी भराव की स्थिति है, जो डुबान क्षेत्र है, जो निम्न तल वाले क्षेत्र हैं जहां पर पानी भर जाता है, उन जगहों पर विशेष ध्यान रखें। और जब पानी ज़्यादा गिरे और ज़्यादा बरसात की स्थिति निर्मित हो, उसी स्थिति में आप जो है जो ऊंचे मार्ग वाली सड़कें हैं वहां से आवागमन करें ताकि आपको पानी बरसात के कारण किसी प्रकार के आवागमन से संबंधित बाधा का सामना न करना पड़े और आप सुरक्षित तरीके से अपने गंतव्य तक, अपने मंजिल तक पहुंच सकें।
इस स्थिति से निपटने के लिए यातायात पुलिस की ओर से नागरिक को विशेष हिदायत दी गई है कि जिन जिन क्षेत्रों में पानी भराव की स्थिति रहती है या जो क्षेत्र निचले तल पर होने के कारण डुबान की श्रेणी में आते हैं, वहां के वाहन चालक विशेष रूप से सतर्क रहे। उन्होंने अपील की कि अत्यधिक भारी बरसात के दौरान लोग जल भराव वाले निचले रास्तों से बचने का प्रयास करें और हमेशा ऊंचे मार्ग या सुरक्षित सड़कों का चयन आवागमन के लिए करें, ताकि पानी के तेज बहाव या जल प्लावन के कारण किसी भी प्रकार की बाधा का सामना न करना पड़े। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अंत में दोहराया कि सभी वाहन चालक यातायात के इन नियमों और सावधानियों का पालन करते हुए पूरी तरह सुरक्षित रूप से अपनी मंजिल तक पहुंचे। कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर के सरकंडा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले चिंगराजपारा दारू भट्टी के पास उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब कुछ लोगों ने मिलकर वहां मारपीट की घटना को अंजाम दिया। सार्वजनिक स्थान पर इस तरह की बदमाशी और मारपीट से आसपास के इलाकों में दहशत का माहौल बन गया है, जिससे आम जनता की शांति व्यवस्था भी प्रभावित हुई। इस घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए मामले को गंभीरता से लिया और आरोपियों की धरपकड़ के लिए एक टीम तैयार की। पुलिस ने अपनी कार्रवाई को तेजी से आगे बढ़ाते हुए घेराबंदी की और इस पूरी घटना में शामिल सभी 4 बदमाशों को धर दबोचा। पकड़े गए इन आरोपियों में विकास यादव, मानव ध्रुव, राहुल गोंड और ज्ञान सिंह गोड़ के नाम शामिल हैं। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ नियमों के तहत कड़ी प्रतिबंधात्मक कानूनी कार्रवाई पूरी करते हुए उन्हें न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया है। राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर इन दिनों हालात पूरी तरह सुलग उठे हैं। छात्रों के तीखे तेवरों और लंबे संघर्ष के आगे आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा है और केंद्रीय शिक्षा मंत्री को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा है। युवा इसे अपनी बड़ी जीत मान रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही देश की सुरक्षा और व्यवस्था की पोल खुलने पर भारी आक्रोश भी साफ झलक रहा है। आखिर क्या है इन युवाओं का कड़ा रुख और क्यों ये सिस्टम के खिलाफ आर पार की लड़ाई का ऐलान कर रहे हैं, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। रामसिंह ठाकुर ने टूक शब्दों में चेतावनी दी है कि वे न्याय की हर जायज लड़ाई के साथ पूरी ताकत से खड़े हैं, लेकिन आंदोलन की आड़ में देश की राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, पुलिस बल पर हमले करने या देश की अस्मिता को ललकारने वाली किसी भी हरकत को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिलासपुर समेत देश का हर देशभक्त युवा अब ऐसी राष्ट्र विरोधी ताकतों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सड़कों पर उतरने को तैयार बैठा है और देश की एकता पर आंच आने पर चुप नहीं बैठेगा। देखिए, हमारी संवेदनाएं छात्रों के साथ है। जो छात्र सच में नीट के एग्जाम जिनका लीक हुआ है, हमारी संवेदनाएं उनके साथ है। धर्मेंद्र प्रधान को जवाब देना चाहिए था, धर्मेंद्र प्रधान की जिम्मेदारी थी, जवाब देनी चाहिए थी। लेकिन उन छात्रों का आड़ लेकर के जो देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे, हम उनके विरोध में आए हैं। उन छात्रों का आड़ लेकर के जो सनातन धर्म का मजाक बना रहे, हम उनके विरोध में आए हैं। उन छात्रों का आड़ लेकर के जो देश में दंगे फैलाने का प्रयास कर रहे, हम उन विदेशी कॉकरोच और कीड़े मकोड़े के विरोध में आए हैं। हम तो इसलिए तैयार हुए हैं कि ये जो दिल्ली में माहौल बना है वो छत्तीसगढ़ में ना बने। छत्तीसगढ़ में कोई भी विदेशी ताकत अगर छत्तीसगढ़ का माहौल, बिलासपुर का माहौल खराब करने का प्रयास करेगा तो ये भूले नहीं, राष्ट्रभक्त अभी जीवित है। ये सारे राष्ट्रभक्त बिन बुलाए आए हैं, अपने मन से आए हैं, किसी को बुलाया नहीं गया है। ये राष्ट्रभक्तों का देश है, ये सनातनियों का देश है और सनातनियों के देश में कोई सनातन पे उंगली उठाएगा उसको वही तोड़ दिया जाएगा। उसको उसी की भाषा में जवाब देने के लिए आज सारे राष्ट्रभक्त यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। देखिए, हम छात्र आंदोलन का समर्थन करते हैं, लेकिन छात्र आंदोलन के नाम पे जब एजेंडा चलाया जाएगा जिसमें भारत माता का अपमान किया जाएगा, देश की राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाएगा, देश की आर्मी को अपमान किया जाएगा, पुलिसों पर आक्रमण किया जाएगा, तो इन तत्वों के खिलाफ हम लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन करने आए हैं। हम भारत को बांग्लादेश और नेपाल नहीं बनने देंगे, पहला चीज। दूसरी, जहाँ तक धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा की बात है, इस्तीफा आज होता तो कल, उससे हमको ज्यादा ही सुनिए। लेकिन जब बात राष्ट्र पे आएगी, राष्ट्र की एकता अखंडता पे आएगी, उस समय यहाँ के देश की जितने भी हम लोग बिलासपुर के देशभक्त हैं वो सड़क पे हर बार उतरेंगे और हर बार राष्ट्र की आवाज को ऊपर उठाएंगे। जो नीट के लिए शुरू हुआ था, अब वो देश, धर्म, देशद्रोह और बहुत ज़्यादा मतलब संतों के लिए, संतों का अपमान किया जा रहा है, जिसके लिए हम लोग प्रदर्शन किए कि संतों का अपमान, देश का अपमान हम लोग नहीं सहेंगे। आपको धर्मेंद्र प्रधान जी का यदि इस्तीफा चाहिए तो आप उनका लीजिए, आपका राइट बनता है। लेकिन वहाँ पर एक भी नीट का स्टूडेंट नहीं है जंतर मंतर पर। सारे के सारे आप पार्टी के कार्यकर्ता हैं, आपके कॉकरोच पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो मतलब
पूरे देश में दंगा फैलाना चाह रहे हैं। संसद इतनी सेंसिटिव जगह है, वहाँ पर वो लोग मार्च कर रहे हैं। ऐसा क्यों? आप धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लीजिए ना। आप वहाँ पर खड़े होकर प्रधानमंत्री को गंदी गंदी गालियाँ दे रहे हैं, आप उनकी तेरही का खाना खिलवा रहे हैं, आप उनकी मतलब माँ को तक नहीं छोड़ रहे। आपको लीक नीट का पेपर जो लीक तो आपका प्रधानमंत्री नहीं किया है, जिसने किया उसको सजा देने का वो उन्होंने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना रहे हैं और जल्दी से जल्दी उसमें वो सजा देने की कोशिश करें। जबकि जो अभिषेक दीपके को वहाँ पर रुकना चाहिए था, क्योंकि स्टूडेंट उसके लिए आए थे, और वहाँ पर तो पूरे किन्नर आ रहे हैं और मतलब अजीबो गरीब लोग वहाँ पर पहुँच रहे हैं, जो जिनका नीट पेपर से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री को बदनाम करना है और प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगना है। गुस्साए युवाओं का साफ कहना है कि सिर्फ निचले स्तर के छोटे अधिकारियों या मोहरों पर कार्रवाई करने से भ्रष्टाचार और सिस्टम की सड़न खत्म नहीं होने वाली है। जब तक शीर्ष पदों पर बैठे जिम्मेदार लोगों पर सीधी और कड़ी गाज नहीं गिरती, तब तक हालात नहीं सुधरेंगे। बिलासपुर में प्रदर्शनकारियों ने साफ चेतावनी दी है कि अगर भविष्य में किसी ने भी देश के गौरव और युवाओं के सपनों के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की, तो देश का युवा इस तानाशाही और व्यवस्था की खामियों को किसी भी कीमत पर सहन नहीं करेगा। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। नीट परीक्षा पेपर लीक मामले और उससे जुड़े छात्र आंदोलन को लेकर एक भाजपा सदस्य ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने की घोषणा की है। जारी बयान में उन्होंने आरोप लगाया कि नीट परीक्षा में कथित पेपर लीक के विरोध में दिल्ली में छात्र छात्राएं आंदोलन कर रहे थे। उनके अनुसार प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांगों में तत्कालीन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे, पेपर लीक के दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई, कथित रूप से परीक्षा से प्रभावित होकर आत्महत्या करने वाले 31 छात्र छात्राओं के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा तथा प्रधानमंत्री और केंद्रीय शिक्षा मंत्री से छात्रों से माफी मांगने की मांग शामिल थी। बयान में यह भी आरोप लगाया गया कि आंदोलन के दौरान छात्रों और छात्राओं के साथ पुलिस द्वारा बल प्रयोग किया गया तथा छात्राओं के साथ अभद्र व्यवहार किया गया। संबंधित व्यक्ति ने दावा किया कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद उनकी मांगों को बल मिला है और इसी से आहत होकर उन्होंने भाजपा की सदस्यता से इस्तीफा देने का फैसला किया है। छात्राओं के साथ जो अपमान किया गया उनका, इससे व्यथित होकर मैं इस्तीफा दे दिया। और धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दिए हैं तो साबित हो गया ये सारे घटना में भाजपा का हाथ है। देखिए, मैं समाज सेवी हूँ और राजनीति मेरा शौक है, पेशा या मजबूरी नहीं, तो मैं समाज सेवा करता रहूंगा। अभी किसी दल में मैं नहीं जा रहा हूँ। आप भाजपा कब ज्वाइनिंग किए थे? मैं विधानसभा चुनाव से पहले किया था। चुनाव से लगभग 20 दिन पहले। आप किसी कांग्रेस में भी लंबे समय तक रहे हैं? जी, मैं बचपन से ही कांग्रेस में रहा। मैं किसी के साथ रह सकता हूं, पर भाजपा जैसे पार्टी की मैं नहीं रह सकता। किसी की मौत नहीं हुई क्या? जी, सवाल हो रहे हैं। किसी की मौत नहीं हुई? इतना बड़ा घटना तो मेरे ख्याल कभी नहीं घटा था। माननीय अजीत जोगी जी स्वर्गीय वो थे तो बात अलग थी। अब वो पार्टी तो कहाँ गई है पता ही नहीं चल रहा है। भारत एक खोज हो गया है। जोगी तो कहीं जेरो होने जा रहा है। भारत एक खोज हो गया है। भाजपा ज्वाइन किए थे तो कौन से पद मिले, क्या पद मिला था? एक बार फिर से वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जय प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. हर हर महादेव। आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, आप सब सादर आमंत्रित है जहां विश्व का ऐतिहासिक मंदिर शपाद लक्षेश्वर धाम सलधा एक साथ स्थापित हो रहे हैं 1.25 लाख शिवलिंग।
उसी स्थान पर इस वर्ष परम आराध्य परम धर्माधीश उत्तरामनाय ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज जी का भव्य एवं दिव्य चातुर्मास आषाढ़ गुरु पूर्णिमा 29 जुलाई से भाद्र पूर्णिमा 26 सितंबर तक के इसमें अनेक उत्सव एवं पर्व आएंगे। यह तब परम आनंद का अवसर हो जाएगा जब श्रावण शुक्ल द्वितीया को धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज जी और स्वामी श्री जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज जी का वर्धापन दिवस आएगा। आप सब सादर आमंत्रित हैं, भूलना नहीं है। 29 जुलाई से 26 सितंबर तक के परिवार आइए, अपने जीवन को धन्य धन्य। जो खबर हमारी माटी से उपजे और पूरे देश में गूंजे, आपके हाथों के पन्नों से लेकर आपकी उंगलियों की डिजिटल स्क्रीन तक, नवा छत्तीसगढ़ की अपनी बुलंद आवाज, बेबाक, सच्ची और बिल्कुल सटी, गढ़ने पत्रकारिता के नए आयाम। आ रहा है उज्जवल भूमि प्रिंट और डिजिटल पर बहुत जल्द। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक परंपरा और भगवान श्री राम के प्रति श्रद्धा एवं समर्पण को समर्पित 3 दिवसीय श्री राम श्रद्धा आस्था यात्रा देवकी नंदन चौक स्थित श्री हनुमान मंदिर तिलक नगर से किया गया। यात्रा का शुभारंभ वैदिक मंत्रोच्चार, पूजा अर्चना और श्री राम वंदना के साथ किया गया। इस अवसर पर मंगला क्षेत्र से आने वाला श्रद्धालुओं का विशेष जत्था भी यात्रा में शामिल हुआ। यात्रा प्रारंभ होने से पहले श्रद्धालु घर घर जाकर अक्षत और सुपारी भेंट कर लोगों को इस पुण्य यात्रा में शामिल होने का निमंत्रण दिया गया। यात्रा की जानकारी देते हुए बेलतरा विधानसभा के पूर्व विधायक प्रत्याशी विजय केशरवानी ने बताया कि यात्रा पूरी तरह श्रद्धामयी, शांतिपूर्ण और गैर राजनीतिक होगी। इसका उद्देश्य किसी प्रकार का विरोध या प्रदर्शन नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक परंपरा के अनुरूप अपने भाषा श्री राम के प्रति श्रद्धा, सम्मान और समर्पण का संदेश पूरे गौरव और गरिमा के साथ अयोध्या धाम तक पहुंचाना है। उन्होंने समस्त राम भक्तों, मातृशक्ति, युवाओं और सर्व समाज से इस ऐतिहासिक एवं पावन यात्रा में सहभागी बनने की अपील करते हुए कहा कि श्रद्धा का एक नारियल अर्पित कर छत्तीसगढ़ के ननिहाल की ओर से अपने भाषा श्री राम के प्रति प्रेम, सम्मान और समर्पण का संदेश रामलला के श्री चरणों तक पहुंचाने के इस पुण्य संकल्प में सहभागी बने। 3 दिवसीय यात्रा के प्रथम दिन श्री हनुमान मंदिर तिलक नगर से प्रारंभ होकर राम सेतु पुल, हुंडई चौक, मुक्तिधाम, मार्क हॉस्पिटल, चाटेडी किसान पारा, चिंगराज पारा, लिंगियाडी, राजकिशोर नगर होते हुए मोपका पहुंचेगी। दूसरे दिन यात्रा मोपका, बिजौर, भतराई, खमतराई से होते हुए अशोक नगर स्थित बगदाई मंदिर पहुंचेगी। तीसरे एवं अंतिम दिन यात्रा कोनी, बिरकोना, बहिमा, महमाया मंदिर होते हुए नगोई स्थित वैष्णो देवी मंदिर में श्रद्धा पूर्वक संपन्न होगी। श्री राम श्रद्धा यात्रा जो प्रभु श्री राम का छत्तीसगढ़ ननिहाल है और श्री राम छत्तीसगढ़ के भाषा है। यहाँ की आस्था और भावनाएं भगवान श्री राम से जुड़ी हुई है। जिस तरीके से अयोध्या में भगवान श्री राम के श्री चरणों में चोरी की घटना हम सबको उद्वेलित की है, हम यहाँ से आस्था के नारियल जो श्रद्धालुओं द्वारा अर्पित किए जाएंगे उनको अयोध्या लेके जाएंगे और यह संदेश देंगे कि प्रभु श्री राम के साथ पूरा छत्तीसगढ़ उनके भक्ति भाव से ओतप्रोक्त है। इसी भावना के साथ आज ये श्री राम श्रद्धा यात्रा निकाली जा रही है। श्री राम श्रद्धा यात्रा आज यहाँ से निकल रही है। अभी ये 3 दिवसीय है, परंतु ये जो यात्रा जो अंतिम होगी जिस दिन भी वो माँ महामाया के दरबार में खत्म होगी। इस यात्रा का जो प्रमुख उद्देश्य वो ये है कि श्री राम मंदिर में जो हमारी आस्था है, अयोध्या मंदिर में जो हमारी आस्था है, उस आस्था के साथ जो वहाँ पर दान की चोरी हुई है उससे जो लोग आहत हुए हैं उन संवेदनाओं के साथ और कहीं ना कहीं जो उचित लोग जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है, इन सब को लेकर के लोगों की भावनाओं को लेकर के ये गैर राजनीतिक यात्रा है। इसमें कोई राजनीतिक आह्वान नहीं है। सभी दल के लोग यहाँ पर हैं और आगे भी मिलेंगे और इस क्षेत्र की, बिलासपुर की, सभी जिले के सभी लोगों की, प्रदेश के लोगों की सुख समृद्धि के लिए यात्रा है। जो नारियल चढ़ेगा इस यात्रा में, जो श्रद्धा स्वरूप जो नारियल चढ़ेगा
उनका जा करके अयोध्या जी में हम सब ले जा करके अयोध्या जी में उसको चढ़ाएंगे, उनकी आस्था स्वरूप, ताकि जो लोगों को तकलीफ हुई है, दुख हुआ है, वो कहीं ना कहीं श्री राम जी को जा करके प्रणाम करके हम लोग उसके लिए प्रार्थना करते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो है बड़ी सनातनी, बड़ी हिंदू बनती है और राम का नाम लेके हमेशा से उन्होंने राजनीति की। अयोध्या में जो श्री राम जी का मंदिर बना है वो केवल भारतीय जनता पार्टी के पैसे से नहीं बना है, पूरे देश की जनता ने अपना उसमें सहयोग राशि प्रदान किया, अपनी आस्था से और अपनी हैसियत से बढ़ के उसमें उन्होंने अपना सहयोग राशि दिया है। आज उसकी जब चोरी हुई है तो भारतीय जनता पार्टी जब पूरी ठेकेदारी उसमें की लेके रखे हैं, समिति में वो है, उनके मेंबर हैं, तो फिर उनको चंदे का जो चोरी हुआ उसका भी हिसाब देना चाहिए। और अब भगवान के नाम पे जो लोगों की आस्था से वो खेले हैं उसका हिसाब कौन देगा? इसलिए आज ये कांग्रेस पार्टी की नहीं है, जनता की रैली है। हम लोग चंदे का हिसाब लेके रहना चाह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से। इसलिए जैसे श्री राम जी की हम लोग शांतिपूर्ण यात्रा निकालने जा रही है, एक धार्मिक यात्रा है। ग्रैंड न्यूज के लिए राकेश खरे के साथ गोलू कश्यप की रिपोर्ट। बिलासपुर जिले के कोटा क्षेत्र में एक बार फिर मलेरिया ने दस्तक दे दी है। औरापानी और नवाडी गांव के 4 बच्चों में मलेरिया की पुष्टि हुई है, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए सिम्स अस्पताल रेफर किया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने प्रभावित गांवों में स्वास्थ्य शिविर लगाकर जांच अभियान तेज कर दिया है, जबकि कलेक्टर ने भी मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। आइए देखते हैं पूरी खबर। बारिश के मौसम के साथ ही कोटा क्षेत्र में मलेरिया का खतरा फिर बढ़ने लगा है। ताजा मामला औरापानी और नवाडी गांव का है, जहां 4 बच्चों में मलेरिया की पुष्टि हुई है। औरापानी गांव के जंगल क्षेत्र में रहने वाले रामलाल यादव के परिवार के 6 सदस्यों में से 3 बच्चों की अचानक तबीयत बिगड़ गई। लगातार बुखार और कमजोरी के लक्षण दिखने पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने उनकी जांच कराई, जिसमें तीनों बच्चे उम्र 10 से 14 वर्ष मलेरिया संक्रमित पाए गए। वहीं नवाडी गांव में भी एक बच्चे की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह अलर्ट हो गया है। चारों बच्चों को तत्काल सिम्स अस्पताल बिलासपुर रेफर किया गया, जहां उनका इलाज जारी है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर ने प्रभावित क्षेत्र का दौरा कर बच्चों के स्वास्थ्य की जानकारी ली और अधिकारियों को सघन सर्वे, समय पर जांच, दवा वितरण और उपचार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। कोटा क्षेत्र में औरापानी में मझगांव सब सेंटर है, तो औरापानी में 3 पेशेंट आए हैं जो कि घने जंगल में रह रहे थे, तो उनका पॉजिटिव आया है, जिनको सिम्स में रेफर किया गया है, एडमिट कराया गया है। एंड आज एक मझगांव में एक पॉजिटिव आया है, जिसका भी ट्रीटमेंट शुरू कर दिया गया है। और पूरा घर घर मझगांव में और औरापानी में घर घर सर्वे करके जो भी पेशेंट हैं उनको जांच कर रहे हैं, मलेरिया की आरडी किट से जांच कर रहे हैं और स्लाइड भी बनाई जा रही हैं। बरसात आ गया, मलेरिया से साथ साथ जो हमारी टीम जो घर घर सर्वे कर रही है वो सारे ही प्रोग्राम को देख रही है। यदि कोई उल्टी दस्त भी मिल रहा है, डायरिया के केस मिल रहे हैं या किसी प्रकार के मलेरिया, बुखार के, सर्दी खांसी के जो भी पेशेंट दिख रहे हैं, वो सब हमारी मितानिन सर्वे कर रही हैं और हमारे आरएचओ सर्वे कर रहे हैं और उनको घर ही में ही ट्रीटमेंट दे रहे हैं। गौरतलब है कि कोटा विकास खंड के 72 गांव पहले से ही मलेरिया प्रभावित घोषित है और हर वर्ष मानसून के दौरान यहां इस बीमारी के मामले सामने आते हैं। इस स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन ने मच्छरों के प्रजनन स्थलों को नष्ट करने, साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने और जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने स्थानीय लोगों से अपील की कि बुखार आने पर स्वयं मेडिकल स्टोर से दवा लेने के बजाय तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में अपना जांच कराएं। साथ ही सोते समय हमेशा मच्छरदानी का उपयोग करें, घर के आसपास पानी जमा ना होने दें और किसी भी शुरुआती लक्षण को बिल्कुल नजरअंदाज ना करें, ताकि समय रहते इस गंभीर बीमारी पर पूरी तरह काबू पाया जा सके। कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र से अपराधियों के खिलाफ पुलिस की सख्ती का एक बड़ा मामला सामने आया है। पुलिस ने नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म और शोषण के 2 अलग अलग मामलों में त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को धर दबोचा है। एक आरोपी को पुलिस ने रायपुर से घेराबंदी कर गिरफ्तार किया, जबकि दूसरे आरोपी ने मकान मालिक की नाबालिग बेटी को अपनी हवस का शिकार बनाया था। पुलिस ने दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर दिया है, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। आइए देखते हैं पूरी खबर। सिविल लाइन पुलिस के अनुसार पहला मामला नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले जाने और शोषण से जुड़ा हुआ है,
इस मामले में आरोपी अबुल हसन पर 14 वर्षीय नाबालिग लड़की को अगवा करने का गंभीर आरोप था। पुलिस ने तकनीकी और मुखबिर की सूचना के आधार पर जाल बिछाते हुए आरोपी अबुल हसन को रायपुर से घेराबंदी कर दबोच लिया। थाना सिविल लाइन क्षेत्र अंतर्गत यह मामला है। पॉक्सो एक्ट की धारा 4(6) और बीएनएस की धारा 64 के तहत पुलिस ने आपराधिक पंजीबद्ध किया पीड़िता के परिजनों की शिकायत पर, जिस पर एक आरोपी की पुलिस ने गिरफ्तारी की है और उसे रिमांड पर भेजा जा रहा है। वहीं दूसरा मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र के अंतर्गत ही सामने आया, जहां आरोपी लोकेश नायक किराए के मकान में रहता था। उसने अपनी घिनौनी करतूत को अंजाम देते हुए मकान मालिक की ही नाबालिग बेटी को अपनी हवस का शिकार बनाया। पुलिस ने दोनों ही मामलों में संवेदनशीलता और तत्परता दिखाते हुए त्वरित कार्यवाही की और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल के लिए दाखिल कर दिया गया है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर में जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद एक भव्य विजयी मार्च निकाला गया। इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और पदाधिकारियों ने केंद्र सरकार की नीतियों और शिक्षा व्यवस्था पर तीखा प्रहार करते हुए इसे देश के युवाओं और छात्रों के संघर्ष की ऐतिहासिक जीत बताया। साथ ही शिक्षा तंत्र में सुधार की पुरजोर मांग की है। आइए देखते हैं पूरी खबर। महिला कांग्रेस की प्रदेश महासचिव शिल्पी तिवारी ने मीडिया से बात करते हुए इसे देश के बच्चों और उनके भविष्य की बहुत बड़ी जीत करार दिया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो हो चुका है, लेकिन इससे उन माता पिता को कदापि संतुष्टि नहीं मिल सकती जिनके 22 बच्चों ने आत्महत्या कर ली है, क्योंकि आज पूरी शिक्षा प्रणाली ऊपर से नीचे तक पूरी तरह चरमरा चुकी है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस्तीफे के बाद अब संसद के पटल पर इस बात की गंभीर समीक्षा होनी चाहिए कि इस बदहाल शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर कैसे लाया जाए। इसके साथ ही उन्होंने छात्र एकता को सलाम करते हुए उनके संघर्ष को नमन किया। देखिए, आज बहुत बड़ी जीत हासिल हुई है बच्चों को, जो भारत के भविष्य हैं, उन बच्चों की आज जीत हुई। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेकिन संतुष्ट उन लोगों को नहीं कर सकता जिन माता पिता के 22 बच्चे जो आत्महत्या की। ये पूरा सिस्टम ऊपर से लेकर नीचे तक का फेलियर हो चुका है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा के बाद भी संसद में इस बात की चर्चा होनी चाहिए कि एजुकेशन सिस्टम को कैसे सुधारा जाए। इसके लिए आज कांग्रेस पार्टी मांग करती है और पुनः मैं आप लोगों के माध्यम से बच्चों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, छात्र एकता को बधाई देती हूँ और प्रणाम करती हूँ। जिला ग्रामीण कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष महेंद्र गंगोत्री ने अपने संबोधन में कहा कि ये सफलता देश के उन लाखों करोड़ों मेहनती छात्रों की है जिन्होंने सड़कों पर लाठियां खाकर और दिन रात एक कर अपने भविष्य की रक्षा के लिए आवाज उठाई। उन्होंने मांग की कि सरकार को शिक्षा के बजट में भारी बढ़ोतरी करनी चाहिए तथा देश में नए कॉलेज, विश्वविद्यालय और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए किफायती हॉस्टल व एजुकेशन सेंटर स्थापित करने चाहिए, ताकि गरीब परिवारों के बच्चे बिना किसी बड़े आर्थिक दबाव के उच्च शिक्षा हासिल कर सके। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की कि संसद में इस विषय पर व्यापक चर्चा कर एक सख्त कानून बनाया जाए ताकि देश के छात्र छात्राओं को सुलभ और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित की जा सके। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग कांग्रेस पार्टी की तरफ से भारत देश के करोड़ों जो छात्र हैं उनको बधाई देते हैं। बधाई क्यों देते हैं? बधाई इसलिए देते हैं कि जो सरकार दम्भ में ये बोलती है कि एनडीए सरकार में इस्तीफे नहीं होते, तो मैं ऐसी सरकार को बताना चाहता हूँ लाखों करोड़ों छात्र छात्राओं की तरफ से कि ये लोकतंत्र है। अगर लोकतंत्र में आप गलत करेंगे, अगर आप न्याय नहीं करेंगे, अगर आप अच्छे से काम नहीं करेंगे तो इस्तीफे भी होंगे और बर्खास्तगी भी होगी। ये लोकतंत्र आपके घर का नहीं है, ये भारत देश के 150 करोड़ लोगों का है। और आज धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया है। ये इस बात को लेकर हम लोगों ने आज विजय मार्च निकाला है। ये विजय किसकी है? ये विजय हर उस माता पिता की है जिसके बच्चे आने वाले समय में कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले हैं। ये विजय हर उस माता पिता की है जो अपना पेट काट कर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। ये विजय हर उस माता पिता की है जो अपना घर खेत बेचकर बच्चों को पढ़ाते हैं। और ये विजय उन 22 बच्चों के माता पिता की है जिनके बच्चे इस व्यवस्था की बलि चढ़ गए, जिन्होंने आत्महत्या कर ली। मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से आपके माध्यम से इस भारत देश के पूरे करोड़ों युवाओं को और छात्रों को फिर से हम सब कांग्रेस पार्टी की तरफ से, जिला कांग्रेस कमेटी के सभी यहाँ पर वरिष्ठ जन हैं, इन सब की तरफ से बधाई भी देते हैं। और इस सरकार को इस बधाई के तौर पर, इस बधाई के माध्यम से सचेत भी करते हैं कि जब भी आप छात्रों के विरुद्ध में, किसानों के विरुद्ध में, युवाओं के विरुद्ध में, महिलाओं के विरुद्ध में
शोषित के विरुद्ध में, गरीब के विरुद्ध में, दलित के विरुद्ध में, वंचित के विरुद्ध में कोई भी ऐसा नियम बनाएंगे, कोई भी ऐसा भ्रष्टाचार करेंगे, कांग्रेस पार्टी कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है और खड़ी रहेगी। आज धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे के बाद आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से विजय मार्च निकाला गया। यह छात्रों की जीत है, ये लाखों करोड़ों देश के छात्रों की जीत है, जिन्होंने रात दिन संघर्ष करके लाठी खाकर अपना पैर तुड़वाकर, सर पुड़वाकर आज जो धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हुआ है वो उनकी जीत है। नीट के जो 22 बच्चे आत्महत्या किए हैं वो उनकी जीत है। जो 22 लाख बच्चों का भविष्य खराब हुआ है ये उनकी जीत है। आज धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हुआ है, ये हम सब छात्रों की और पूरे देशवासियों की जीत है। अब हमारी ये मांग है कि शिक्षा व्यवस्था सुधरना चाहिए, शिक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा सरकार को खर्च करना चाहिए। नए नए यूनिवर्सिटी, नए नए कॉलेज और जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनके लिए नए नए हॉस्टल और एजुकेशन सेंटर खोला जाना चाहिए, जिससे कम पैसे खर्च में आम आदमी के बच्चे शिक्षा ग्रहण कर सके, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर सके और बहुत ज़्यादा उनको आर्थिक बोझ ना पड़े। ऐसी शिक्षा व्यवस्था भारत में अब होनी चाहिए, ये हमारी मांग है। और संसद में चर्चा करके इसके ऊपर कानून बनाना चाहिए। जब तक संसद में चर्चा नहीं होगा तो कानून नहीं बनेगा। तो नरेंद्र मोदी जी को चाहिए कि इस मामले को अब संसद में चर्चा करें और एक बहुत अच्छा कानून बनाएं, जिससे कि आने वाले समय में छात्र छात्राओं को अच्छी शिक्षा मिल सके, सस्ती शिक्षा मिल सके और उनको अपना जीवन यापन करने के लिए एक अच्छी व्यवस्था भारत सरकार के द्वारा हो सके। हम सब की यही मांग है। जिला कांग्रेस कमेटी के शहर अध्यक्ष सिद्धांशु मिश्रा ने मीडिया के सामने तीखा रुख अपनाते हुए कहा कि यह विजय उन सभी भावी प्रतियोगियों और संघर्षरत माता पिता की है, जिन्होंने अपना पेट काटकर और अपने घर खेत बेचकर बच्चों को पढ़ाया, तथा उन 22 बदनसीब बच्चों के परिजनों की है जो इस भ्रष्ट व्यवस्था की भेंट चढ़ गए। एनडीए सरकार के अहंकार पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जनता से ऊपर कोई नहीं है और गलत नीतियों के चलते आज मंत्रियों को इस्तीफे देने पड़े हैं। उन्होंने चेतावनी दी, ये देश किसी की बपौती नहीं बल्कि 150 करोड़ नागरिकों का है और कांग्रेस पार्टी हमेशा से छात्रों, युवाओं, किसानों और वंचितों के अधिकारों के लिए सड़क से संसद तक पूरी ताकत से लड़ती रही है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। और फिलहाल आज की इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।